ब्लॉगर तो मैंने देखी हैं, बहुत सारे चैनल आते हैं, वहाँ सईद अली बाबा अगर ना हो तो मैं समझता हूँ वो तकरीब अधूरी है। सईद अली बाबा साहब हमारे माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं और शफकत अली साहब भी। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे एजेंसी ऑल पाकिस्तान नेशनल ब्लाइंड चैम्पियनशिप 2021 का एक इवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ मेहमान हैं जिसमें सुल्तान रुमेल साहब SSR इंटरनेशनल के CEO हैं और तनवीर साहब हैं जो यहाँ पे एक रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंड एसोसिएशन के। अब हम आपसे इनके कोई व्यू लेना चाह रहे हैं इस इवेंट के बारे में। तो सुल्तान साहब, यहाँ पे आप क्या ये जो ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट जो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है तो उसमें क्या आप समझते हैं कि किसके लिए आगे मुअस्सर हो सकता है? अच्छा, ये भी जो इवेंट है ना, ये ब्लाइंड एसोसिएशन है हमारे रावलपिंडी ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, जिसके ये रूए रवा हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं तनवीर साहब। इसको ये सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये हर साल करते हैं, एनुअल फंक्शन होता है। और ये इस कोरोना की सिचुएशन में थोड़ा सा ज़रा डिले भी हुआ और थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आर्चरी का पूरा कंपटीशन है। पहले ये जो है ना तमाम किया गया था उधर हॉकी ग्राउंड में आई थिंक किया गया था, फिर यहाँ हमने इन्हें यू पार्क में भी जगह दी थी। तो ये हमेशा हर साल ये इनकी काविश होती है। तो हमारी कोशिश है कि ये हर साल ऐसे इवेंट करें, बल्कि साल में बहुत सारे इवेंट्स करें ब्लाइंड्स के लिए। तो हमारी बेस्ट विशेज़ इनके साथ है, हमारा पूरा तावन इनके साथ है। और मैं कहता हूँ कि जितनी कंपनियाँ हैं, जितनी स्पॉन्सर्स कंपनी हैं, वो आएँ और बढ़ चढ़ के इनके साथ हिस्सा लें ताकि ब्लाइंड एसोसिएशंस को आगे बढ़ाया जाए और उनके काम को सराहा जाए। क्योंकि आम नॉर्मल इंसान के लिए आर्चरी और तीरंदाजी इतनी मुश्किल होती है, और जबकि ब्लाइंड्स हैं तो उनके लिए कितना एक्सपर्ट होगा। तो ये सारा क्रेडिट है ये हमारे तनवीर साहब को जाता है। इनसे हम बल्कि बात करते हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या ये करने जा रहे हैं और क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं। जी आप ये हमारे रूए रवा तनवीर साहब हैं जो इसको सारा हैंडल कर रहे हैं। तो हम इनसे अभी कुछ पूछना चाहें, ये ब्लाइंड जो आपने यहाँ पे इवेंट अरेंज करवाया है, इसका मकसद क्या है? आगे जाके इसका क्या बेसिकली ये 4 साल हो गए हमें इसी ब्लाइंड आर्चरी को प्रमोट करते हुए पाकिस्तान ब्लाइंड आर्चरी के प्लेटफॉर्म से। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंड आर्चरी एसोसिएशन जो है पिछले 1 साल से इस चीज़ के लिए काम कर रही है। और नेशनल लेवल के हमारे 3 इवेंट होते हैं सालाना। एक जो आप देख रहे हैं 18 मीटर का, इसी तरह का इवेंट होता है 30 मीटर पे, और इसके अलावा एक 1440 का राउंड होता है जिसमें 144 एरो एक प्लेयर खेलता है। तो ये 3 इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हैं जो हम ऑर्गेनाइज़ कराते हैं ताकि हमारे बच्चे ट्रेन हो जाएं इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए। तो तनवीर साहब, आज तक कोई इंटरनेशनल जो आप इवेंट करवाए हैं, कोई आपके यहाँ से कोई पार्टिसिपेट करने गए हैं बाहर में इंटरनेशनल किसी कंट्री में जाके उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो कोई सिलसिले में आपको? असल पिछले 2 साल से जब से कोविड की लहर आई है तो हमारे पास 77 इवेंट जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं इंटरनेशनल। ब्लाइंड आर्चरी के भी इवेंट्स हुए जिसमें इटली इंटरनेशनल ऑनलाइन आर्चरी चैम्पियनशिप थी 2020 में, जिसमें हमारे 3 ब्लाइंड एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। एक हमारे VI1 कैटेगरी के एथलीट थे जो टोटली ब्लाइंड है, उन्होंने 18 मीटर में गोल्ड मेडल लिया था। उसके अलावा हमारी VI2 कैटेगरी की फ़ीमेल हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। और मैं खुद जो VI2 एथलीट हूँ, आर्चर हूँ, और मेरा गोल्ड मेडल था VI2 कैटेगरी में। और रिसेंटली जो 2021 में इंडेवर गेम्स हुई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा USA में, वो भी वर्चुअल इवेंट था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था इस दफ़ा, जो कि रिसेंटली मुझे रिसीव भी हुआ है और बाई मेल फेडेक्स के थ्रू। तनवीर साहब, आप ये अगर कंट्री में ये चीज़ें करवा रहे हैं तो इसमें आप क्या समझते हैं? गवर्नमेंट कोई सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट का कोई इसमें अमल दखल होता है? सर, ये भी साथ कोई कॉपरेट होता है या कोई प्राइवेट कोई आपके साथ इनॉग्रेशन करती है क्या? जी बिल्कुल। ख़ास तौर पे मैं यहाँ जिक्र करूँगा शम्स तौहीद अब्बासी साहब, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर रावलपिंडी, उनका बहुत तावन है। और ब्लाइंड आर्चरी को अगर किसी ने सही तरीके से उठाया है तो वो पिंडी डिवीज़न ने और पिंडी डिस्ट्रिक्ट ने उठाया है। पिंडी डिस्ट्रिक्ट में से शम्स तौहीद अब्बासी साहब हैं और डिवीजनल हमारे हेड हैं
हैं डिवीजनल स्पोर्ट्स अफसर शाह मंजर फरीद साहब, जो कि पाकिस्तान पैरा आर्ची कमीशन के हेड भी हैं, पाकिस्तान आर्ची फेडरेशन के अंडर जो हमारे लिए बनी है, तो उनकी भी काविश है। लेकिन ज़ाहिर बात है, आपको अगर प्रॉपरली अपने एथलीट्स को ग्रूम करना है तो आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले देने पड़ते हैं। तो ये उसी के लिए एक कड़ी थी कि ऑल पाकिस्तान नेशनल ब्लाइंड आर्ची चैम्पियनशिप का हमने इनेकाद किया। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ये खुद सारा इसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की। सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बड़ा इसके लिए एफर्ट की है इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जो है हमारे इस साल के भी 2 इवेंट बाकी हैं, तो उनमें भी इनसे मावनत लेंगे। और जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात है तो वो इतनी ज़्यादा अभी तक नहीं है, कि ज़ाहिर बात है हमारा ये गेम जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव गेम है। हमारे जो प्लेयर हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं और वो उनके पास अर्निंग के इतने ज़राए नहीं है, लेकिन उनको जब इतने एक्सपेंसिव स्पोर्ट की तरफ लाएंगे तो डेफिनेटली उसके लिए एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको कवर करने के लिए आपको स्पोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसके सिलसिले में पाकिस्तान आर्ची फेडरेशन है जो कि स्पोर्ट कर सकती है, बल्कि नवंबर में नेशनल इवेंट कराने जा रही है। अभी इस इवेंट में हम ये कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे 3 एथलीट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वर्ल्ड पैरा आर्ची चैम्पियनशिप के लिए, जो कि दुबई में होने जा रही है फरवरी 2022 में, तो उनको हम एक प्रैक्टिस का माहौल दे सकें। तो उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। सिर्फ इस अमर की ज़रूरत है कि इनको मज़ीद 2 माह रह गए हैं, हमें 3 माह, तो उसमें मज़ीद इनको चांस दिए जाए। जैसे अभी नवंबर में हो रही है नेशनल आर्ची चैम्पियनशिप, तो उसमें इनको मौका मिलना चाहिए, ब्लाइंड कैटेगरी को ऐड करना चाहिए। इनके पास इतनी इनके पास स्किल है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को कम्पीट कर सकते हैं और उनके लेवल का स्कोर कर रहे हैं। ये रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि हमारा इधर चेक रिपब्लिक में जो लास्ट वर्ल्ड पैरा आर्ची चैम्पियनशिप हुई है उसमें जो हाईएस्ट स्कोरर था वो 316 था, जबकि हमने उसके लिए यहाँ पे एक कैंप लगाया, उसके लिए जो हमने क्वालिफिकेशन के लिए कैंप लगाया, तो उसमें हमारे 2 आर्चर्स ने 308 स्कोर किया, जबकि वहाँ पे सिल्वर मेडल लेने वाले के 265 स्कोर था। तो हमारे लोगों में बिल्कुल टैलेंट है, सिर्फ उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो सुल्तान साहब ये टैलेंट की बात कर रहे हैं, तो इस टैलेंट को हम कितना आगे तक प्रमोट करने के लिए उसमें क्या हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, उसके लिए क्या इन्फ्लुएंस किसकी होगी, क्या होगा? देखिए, टैलेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि जो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है और हर फील्ड में। और एक नॉर्मल जो हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं वो बहुत टॉप पे। अभी जैसे ये बता रहे हैं कि चेक रिपब्लिक में जिसने टॉप किया 316, जो सेकंड है 265 और जो हमारे हैं उनके 308। तो कितना डिफरेंस है कि यानी कि इनके लिए मौके नहीं है, इनके लिए सपोर्टिंग नहीं है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जितनी भी हमारी स्पॉन्सर्स कंपनियाँ हैं, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं, हमारे टैलेंट को अगर वो प्रमोट करते हैं या हमारे साथ खड़े होते हैं या इन जैसे बंदों के शहजादों के साथ जो टैलेंट को ले कर आते हैं सामने, मेहनत करते हैं दिन रात, उनके साथ खड़े हो जाएं तो आप देखें पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में छा जाएगा। हमारे वो बहुत टैलेंट है। ये सुल्तान साहब और तनवीर साहब ने बहुत अच्छी ये बताई हैं कि गवर्नमेंट इसमें हमें क्या सपोर्ट कर सकती है इस ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए, और प्राइवेट जो कंपनीज है वो क्या कर सकते हैं उस सिलसिले में। ये मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि ब्लाइंड जितने भी हैं उनके लिए जितना खुल के आगे कोई आना चाहे तो आए और इसके लिए हिस्सा लेकर इन लोगों को आगे टैलेंट है, और ये टैलेंट जब तक आगे नहीं जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा।